हेलो नर्सिंग ऑफिसर एसएनए परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे पास है मिस्टर मनोज कुमार जी जाट, जिनका हाल ही में आरआरबी में सिलेक्शन हुआ और जस्ट इससे पहले नौशेट 8 में ये एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बने और हाल ही में दिल्ली एम्स में पोस्टेड है, अभी 1 महीने हुआ। तो अलग अलग बताइए मनोज जी, कैसा लग रहा है? बस बढ़िया सर। अच्छा लग रहा है, आपकी कृपा है बस। थैंक यू बेटा, ईश्वर की प्रभु की कृपा। कहाँ से कॉलेज करी बेटा? फादर नेम क्या है, थोड़ा बताइए अपने बारे में। जी सर, बेसिकली मेरा नाम है मनोज कुमार जाट और मैं अपने राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। श्री कोटली श्याम करके मेरी तहसील का नाम है वहाँ से। और मैंने जो अपना कॉलेज 2019 से ये 2024 लास्ट जुलाई पास आउट हूँ, रामसने कॉलेज ऑफ नर्सिंग भीलवाड़ा से किया था। और राम सर स्नेही से, अच्छा बहुत बढ़िया बेटा। रामसने कॉलेज ऑफ नर्सिंग भीलवाड़ा से। पिताजी क्या करते हैं बेटा? जी सर, पिताजी कृषि करते हैं, मतलब खेती करते हैं। खेती है। जी सर, मिडिल क्लास बिल्कुल बेटा। फैमिली। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। और आपने पिताजी का और सबका नाम रोशन किया और बहुत प्राउड है आप पे कि आपने बैक टू बैक सिलेक्शन दिया। 2024 के पास आउट है, 2025 में आपको ज्वाइनिंग मिल गई, आप एम्स में पोस्टेड हो गए हैं और साथ में जी रेलवे बॉम्बे में भी आपका सेंट्रल में सिलेक्शन हुआ। तो लख लख बधाई आपको एक बार फिर से। एसएनए के बारे में जी किसने सर। बताया बेटा आपको? जी सर, हमारे सीनियर्स वगैरह कोचिंग करते थे तो उन्होंने सजेशन दिया था कि अपने जो के की कोचिंग है और अपने मतलब शिवराज जी सर है, वो पढ़ाते हैं एमएसएन वगैरह। तो फिर यूट्यूब पर देख करके फिर सब्सक्रिप्शन लिया था, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाला, जो अपना पूरा 3 साल का आता है, अच्छा, उसके आपने साथ वो ही। रनिंग वाला एक्स्ट्रा वैलिडिटी वाला, उसका बिल्कुल फायदा मिला आपको? जी सर, बिल्कुल मिला सर। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जी फोर्थ बेटा। ईयर कंटिन्यूस तैयारी की। अच्छा, आपने सेकंड ईयर में ले लिया तो पूरा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और 1 साल बाद तक एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल गई तो मजा आ गया। जी सर, वो बिल्कुल वैलिडिटी का बेटा। फायदा मिला। बिल्कुल बेटा, तो क्या क्या रूटीन रहता था आपका पढ़ने का? जी सर, कॉलेज करके आता था 9 से 4 तक अपनी वहाँ पर जो हॉस्पिटल ड्यूटी वगैरह। उसके बाद सर खाना वाना खा के आराम से 5 बजे पढ़ाई शुरू करना और रात को 11 बजे तक पढ़ना। और जैसे ही फिर कॉलेज कंप्लीट हुआ, उसके बाद 8 से 10 घंटा लाइब्रेरी बैठ के पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी सर। बहुत और बढ़िया। कोचिंग। जी, कंटेंट कैसा लगा एसएनए का? क्या लगता है, आप तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम में बैक टू बैक रेलवे जैसे एग्जाम में एम्स में सेलेक्ट हुए, तो आप तो इंडिया के टॉप मोस्ट एग्जाम को क्रैक किया है। क्या लगा कंटेंट के बारे में, क्या कहना है आपका? जी सर, कंटेंट के बारे में एक ही बात कहूंगा कि जो नोट्स है वो एकदम परफेक्ट है। अगर 4 से 5 बार अच्छे से रिवीजन कर लिया एग्जाम से पहले अपने कोचिंग के नोट्स, तो हो जाता है अपना, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बैठ जाते हैं, थोड़ा सा बस माइंड यूज करते ही। बिल्कुल बेटा। तो अभी थ्योरी पे फोकस करना चाहिए ज्यादा या एमसीक्यू पे बेटा? जी सर, एमसीक्यू का कोई रिलेशन नहीं है इतना। थ्योरी पे जितना फोकस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा सर, क्योंकि अब नोट सेट है बिल्कुल। तो सर वो मतलब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थ्योरी मजबूत होनी चाहिए सर। बिल्कुल बेटा, तो आजकल के बच्चे आजकल ये 500 200 रुपए की टेस्ट सीरीज के पीछे भाग रहे हैं और उनसे लगता जी है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते नौकरी लग जाए, तो उनको क्या है, आपका क्या सजेशन है? जी सर, टेस्ट सीरीज का ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि वहां पर जाएंगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा, टॉपिक वही रहेगा, पैटर्न बदल जाएगा। जितनी अपना बिल्कुल। थ्योरी मजबूत होगा, उतना ही अपना क्वेश्चन करने का वहां पे बैठ जाएगा ही, भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा ट्यूशन अपना। करने चाहिए लेकिन थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट जी केवल सर। टेस्ट सीरीज से सिलेक्शन नहीं हो हाँ। सकता। थ्योरी आना जरूरी है, चाहे आप कितने टेस्ट पढ़ लो। और डायरेक्ट जी क्वेश्चन सर, आता नहीं है एग्जाम में। टॉपिक पढ़ो बिल्कुल और बेटा। उसके एमसीक्यू कर लो, थ्योरी के साथ हो जाता है इतना। और कोई बुक आपने साथ में पढ़ी इतने बड़े एग्जाम क्लियर करने के लिए? जी सर, बुक का तो इतना कुछ नहीं। हाँ, मैंने एनक्लेस का जो केवल एमएसएन वाला पोर्शन था वो पढ़ा, बाकी कोचिंग के नोट्स थे अपने। अच्छा, क्योंकि नोट्स आपको लगता है कि मोर देन सफिशिएंट है कोई भी एग्जाम के लिए? जी सर, केवल और एनक्लेस का एप्लीकेशन में डाटा एमएसएन जो पढ़ा। है, जी, एप्लीकेशन के डाटा है वो सफिशिएंट है? जी सर, डाटा वगैरह सफिशिएंट है। और मेन तो थ्योरी सफिशिएंट है, जैसे पीडियाट्रिक्स हो गई, साइकेट्रिक हो गया। साइकेट्रिक सबसे बेस्ट है, एमएसएन सबसे बढ़िया है, और अपना ओबीजी। ये 4 मेजर सब्जेक्ट से अपना मेंस एकदम अच्छे से कवर हो जाता है सर। फंडा वगैरह सब, मेंस वगैरह पीरियड सब क्लियर हो जाते हैं बेटा जी उससे। सर, हाँ। तो ये सब इससे भीलवाड़ा अच्छे से के बैठ बच्चे, जाता है। रामस्वरूप कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बच्चे या राजस्थान के या देश भर के जो नर्सिंग ऑफिसर, उनको आपकी क्या सलाह है एक शब्द में अगर कहें तो? तो ये सर एक ही सलाह है, थ्योरी का रिवीजन रिवीजन रिवीजन, प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करो, थ्योरी अच्छे से पढ़ो, और एकदम शांत और चित मन से एग्जाम में क्वेश्चंस करो। 1-2 बार पढ़ के आपका हो जाएगा सिलेक्शन। बिल्कुल बेटा। अब यही बिल्कुल कहें, यकीन रखना कि क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी।
जी सर। और छोटे छोटे प्रयास करें, क्योंकि छोटी छोटी बातें और संरक्षण। थैंक यू मनोज जी, प्राउड ऑफ यू। भिलवाड़ा से आपने थैंक निकल के देश भर में आपने आपकी तहसील का, गांव का, पिताजी का नाम रोशन किया। और जी परिस्थितियां सर। कैसी भी हो, आपको पढ़ते रहना चाहिए ताकि सपने पूरे हो सके। जी और सर। हमेशा ईश्वर पे भरोसा रखिएगा, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिएगा, सपने जरूर पूरे होंगे। और जी जहाँ पे भी सर। आप सेवाएं दे रहे हैं, एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बनना बेटा, मेरी ये दुआ है। नर्सिंग प्रोफेशन को हमेशा आगे बढ़ाना, संगठित रहना, एक दूसरे नर्सिंग ऑफिसर की सहायता करना, अपने नर्सिंग प्रोफेशन की ऊंचाई को, इसकी गरिमा को हमेशा बनाए रखना बेटा। जी और सर। जिंदगी में सब बनो, लेकिन अच्छे इंसान जरूर बनना बेटा। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। आपका। ईश्वर आपके सपने पूरे करें। थैंक यू सो मच बेटा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।